हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है अभी 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच, उसमें जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं उन सबको। ये एग्ज़ाम हुआ था 40 शिफ्ट में, जिसमें 20 शिफ्ट के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। आज जो सेकेंड पार्ट में करेंगे 20 जो शिफ्ट बची हुई हैं उन सभी के क्वेश्चन डिस्कस करंट अफेयर के। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में किसे दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो वो किया गया है विनय कुमार सक्सेना को। दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है, उसकी मेज़बानी करेगा दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए अटॉर्नी जो जनरल हैं किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल हैं उनको नियुक्त किया गया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आर वेंकट मणि को। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल की बात करें तो वो थे MC सीतलवाड़, और 13वें नंबर के अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें तो वो थे के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 लोकसभा में पारित किया गया था। दिल्ली का जो नगर निगम विधेयक है वो लोकसभा में कब पारित किया गया था? वो पारित किया गया था 25 मई 2022 को। इस बिल के द्वारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम है, इन तीनों निगमों को एकजुट करके दिल्ली नगर निगम है उसका गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर EWS से संबंधित लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है? तो वो रखा है 10%। EWS जो है उसको सर्वोच्च न्यायालय ने 10% के आरक्षण देने के लिए 103वां जो संविधान संशोधन है उसकी वैधता को बरकरार रखा है। तो इसका राइट आंसर है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसेप एक अनूठी और व्यापारिक सामाजिक बीमा योजना है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है मेडिसेप जो योजना है वो किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई? तो वो की गई थी केरल के द्वारा। मेडिसेप की अगर बात करें तो एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो केरल राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी और जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नृत्य के रूप में विकास और प्रचार के योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो दी गई है यामिनी कृष्णामूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है उस्ताद जाकिर हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों में से एक थे? एक हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। यूपी के 2 उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। तो इसमें आंसर है ब्रजेश पाठक। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये भी यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं और यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं यूपी की आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 की मेज़बानी करेगा? तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप है 2021 का, इसकी मेज़बानी किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 की अगर बात करें मेंस की, तो यह हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। चैंपियन इसका रहा था इंग्लैंड और इसका उपविजेता रहा था पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत
को बनाने, संरक्षित करने, प्रदर्शित करने, उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय संगीत निर्देशक जापान के फुकुओका पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया है। तो वो क्या है? AR रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 विश्व कप 2022 के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? तो अंडर 19 विश्व कप 2022 में प्लेयर ऑफ द मैच है वो थे राज बावा। तो इसका राइट आंसर है राज बावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में सागर परिक्रमा चरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो 5 मार्च 2022 को कहाँ से शुरू हुआ है? तो 5 मार्च 2022 को सागर परिक्रमा चरण जो है वो हुआ है मांडवी से शुरू। मांडवी नामक स्थान है, 5 मार्च 2022 को परिक्रमा चरण है उसके कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी संग्रहालय, आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सागर परिक्रमा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री पुरस्कार 2021 है वो किसे मिला है? ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो नृत्य हैं उनको लोकप्रिय बनाने के लिए। तो वो मिला है मठाबी मंजम्मा जोगती को। इसका राइट आंसर है मठाबी मंजम्मा जोगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख G20 के समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। G20 2022 बाली समिट हुई थी, वो हुई थी 15-16 नवंबर को। 2022 में बाली में जो G20 की मीटिंग हुई थी उसका मोटो था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रोंगर। यह इस बार का 2022 का G20 समिट का मोटो था। 2023 G20 की जो बैठक होगी वो होगी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CBSE का नया अध्यक्ष चुना गया है निधि छिब्बर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स 2022 है उसका आयोजन कहाँ हुआ? तो वर्ल्ड पैरा एथलीट है ग्रांड प्रिक्स 2022 का, उसका आयोजन हुआ था दुबई में। 18 मार्च से 25 मार्च तक दुबई में खेला गया। चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व है वो क्या? पैरा ओलंपियन धर्मवीर सिंह ने। भारतीय पदक तालिका में भारत इस पदक तालिका में 8वें स्थान पर था। भारत ने 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत, 3 कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में भारत के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जुलाई 2022 में भारत का उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था RK गुप्ता को। तो इसका राइट आंसर है RK गुप्ता। 25 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के, वो हैं राजीव कुमार। और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं अरुण गोयल, जो नवंबर 2022 में उनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो मई 2022 है उसमें भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है विनय मोहन क्वात्रा ने। तो इसका राइट आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। राजीव कुमार ने मई 2022 में भारत के कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर है 25वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने परिवार न्यायालयों की स्थापना की है? तो वो की है हिमाचल प्रदेश ने। पारिवारिक जो न्यायालय हैं उसका विधेयक 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया था और इस अधिनियम के तहत हिमाचल की जो सरकार है उसने पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की है। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 है, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आईसीसी महिला विश्व कप जो है 2022 का, उसका आयोजन हुआ था इस बार न्यूजीलैंड में। इसका चैंपियन जो रहा वो रहा ऑस्ट्रेलिया, जो 7वीं बार महिला क्रिकेट विश्व कप का चैंपियन रहा है। इस मैच का रनरअप रहा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस सरकार के साथ उनके मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो है महाराष्ट्र सरकार ने। ये जो मांझी वसुंधरा कार्यक्रम है ये महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा ही चलाया गया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है उसने महाराष्ट्र की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर किए हैं मांझी वसुंधरा अभियान में। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें FIH हॉकी विश्व कप का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो 15वां जो हॉकी विश्व कप है उसका आयोजन किया जाएगा 2023 में। तो इसका राइट आंसर है 2023। 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार की प्राप्तकर्ता कौन थे? 2016 में राष्ट्रीय जो देवदासी पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था प्रेरणा देशपांडे को। इसका राइट आंसर है प्रेरणा देशपांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मार्च 2022 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो मार्च 2022 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है देवाशीष पांडा को। तो इसका राइट आंसर है देवाशीष पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो वो संभाला है टी राजा कुमार ने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसका अध्यक्ष चुना गया है टी राजा कुमार को जुलाई 2022 में। तो इसका राइट आंसर है टी राजा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो एल जो रूट है वो सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। इसका राइट आंसर है राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर है वो सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो साक्षरता दर है वो है बिहार राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें पूछ रहा है कि किसे भारत रत्न नहीं मिला है। तो लता मंगेशकर हैं, इनको भारत रत्न मिल चुका है। बिस्मिल्लाह खान हैं, इनको मिल चुका है। रविशंकर को भी मिल चुका है। जाकिर हुसैन हैं, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर है जाकिर हुसैन। लता मंगेशकर का हाल ही में देहांत हुआ था, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इनको देखते हैं। लता मंगेशकर की अगर डेथ की बात करें तो हुई थी 6 फरवरी 2022 को। इनको पद्म भूषण मिला था 1969 में। दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको मिला था 1989 में। महाराष्ट्र भूषण जो है अवार्ड वो मिला था इनको 1997 में। और पद्म विभूषण इनको मिला 1999 में। भारत रत्न इनको मिला था 2001 में। ये इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न इनको कब मिला? वो मिला था 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व कप 2015 है, उसका आयोजन कहाँ किया गया था? FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व कप है 2015 का, उसका आयोजन किया गया था लिप्जिंग जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर है लिप्जिंग जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किन 2 शहरों के बीच किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है मुंबई और अहमदाबाद के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है? तो वो की है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता जो योजना है उसकी शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने चाय बागान
श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण जो योजना है उसकी शुरुआत की है? तो वो की है त्रिपुरा में। तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो सरकार है उसने मुख्यमंत्री चार श्रमिक योजना है उसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में महामारी की स्थिति का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय ने 2021 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के लिए निम्नलिखित में से किस संदेश का निर्णय लिया है? तो वो लिया है योग करें घर पर रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का धूम्रपान मुक्त राज्य है? तो भारत का जो धूम्रपान मुक्त राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में प्रौद्योगिकी स्थानांतरण योजना इनमें से किस राज्य द्वारा कार्यान्वित की गई? तो प्रौद्योगिकी स्थानांतरण जो योजना है वो शुरू की गई है केरल सरकार के द्वारा नवंबर 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बांटिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, अनुशंसित किया कि ओबीसी को स्थानीय निकायों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए? तो वो बताया है 27%। तो इसका राइट आंसर है 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी निम्नलिखित में से किन दो देशों ने की थी? तो FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप है उसकी मेज़बानी 2022 में की थी पोलैंड और स्लोवेनिया ने। पोलैंड और स्लोवेनिया दोनों ने संयुक्त रूप से की थी FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी। चैंपियन इसमें रहा था इटली और इसमें उपविजेता जो रहा वो रहा पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के T20 विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो महिलाओं का जो T20 विश्व कप है उसका आयोजन किया गया है इस बार ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 2020 में चैंपियन रहा इसमें ऑस्ट्रेलिया और इसमें उपविजेता रहा भारत। 2023 का विमेंस ICC T20 जो वर्ल्ड कप है वो होगा दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत, उनको अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर है ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में निम्नलिखित में से कौन से पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं? तो पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं मार्च 2022 में भगवंत मान और ये 17वें नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 कितने नगर निगमों को एक में एकीकृत करना चाहता है? तो वो करना चाहता है 3 को। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक जो है 2022 का वो 3 नगर निगम है दिल्ली में, उन तीनों को एक नगर निगम में एकीकृत करना चाहता है। तो इसका राइट आंसर है 3 नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने दुआरे राशन योजना को अवैध और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ घोषित किया है? तो वो किया है कलकत्ता। कलकत्ता का तो उच्च न्यायालय है उसने दुआरे राशन योजना है उसको अवैध और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है उसके खिलाफ बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी सेमीफाइनल स्पर्धा में किस देश ने भारत को हराया था? तो वो हराया था बेल्जियम ने। तो इसका राइट आंसर है बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक्स गेम 2024 की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? 2024 के जो पैरा ओलंपिक्स गेम हैं उनकी मेज़बानी इस बार करेगा फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अक्टूबर 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निर्देशक के रूप में पदभार संभाला है? तो अक्टूबर 2022 में कर्मचारी जो राज्य बीमा निगम है उसका महानिदेशक है उसके रूप में पद संभाला है राजेंद्र कुमार ने। तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अप्रैल 2022 है
उसमें संघ जो लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष चुना गया है मनोज सोनी को। तो इसका राइट आंसर है मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2022 के फाइनल की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की? तो IPL 2022 है उसके फाइनल की मेज़बानी इस बार की थी अहमदाबाद शहर ने। तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचित किया गया है? दुर्गा पूजा है उसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को ने धरोहर घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर है दुर्गा पूजा। भारत की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं यूनेस्को में वो टोटल हैं 14। ये सारी इंपॉर्टेंट हैं तो ये देखते हैं। इनमें है रामलीला है उसको 2008 में यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया था। वैदिक मंत्रों के पाठ करने की जो परंपरा है उसको भी सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया गया है। कुटियाट्टम केरल है उसको भी सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया। रमणा त्यौहार है उत्तराखंड का, मटियट्टू केरल का है, कालबेलिया राजस्थान का है, छऊ जो नृत्य है उसको भी सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में पाठ करने की जो परंपरा है उसको भी, संकीर्तन मणिपुर, पंजाब का ठठेरा धातु हस्तशिल्प है, योग, नवरोज ये त्यौहार है नवरोज, और कुंभ का मेला, और कोलकाता की दुर्गा पूजा जिसे हाल ही में यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित किया गया है। तो ये थी यूनेस्को की 14 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रिमंडल ने राज्य में देश के अपनी तरह की पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो वो दी है महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र का जो मंत्रिमंडल है उसने पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अग्निपथ जो योजना है उसकी शुरुआत की गई थी? तो अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए। इसका राइट आंसर होगा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो 22वें जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनका आयोजन किया जाएगा इंग्लैंड में। बर्मिंघम जो इंग्लैंड है उसमें किया गया 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम सहाय पांडे को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में पद्मश्री 2022 प्राप्त हुआ है? तो राम सहाय जो पांडे हैं उनको पद्मश्री दिया गया है कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नारी को नमन योजना शुरू की है जो राज्य की महिला यात्रियों को राज्य के भीतर ही उनकी यात्रा के लिए केवल 50% किराया भुगतान की अनुमति देती है। यानी नारी को नमन योजना है उसके तहत हिमाचल प्रदेश है उसमें महिलाओं का किराया 50% कर दिया गया है। तो नारी का नमन योजना है उसके तहत किराया जो है महिलाओं का उसको आधा कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मणिक साहा। मणिक साहा हैं त्रिपुरा के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो इसका राइट आंसर है मणिक साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन नर्तक नर्तकियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार 2022 है वो दिया गया है कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को। तो इसका राइट आंसर है कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। इन दोनों को दिया गया है नर्तकियों में पद्मश्री पुरस्कार 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी यात्रा योजना की शुरुआत किस सरकार के द्वारा की गई थी? तो काशी जो यात्रा योजना है उसकी शुरुआत की गई थी कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ
2021 के नियमों के अनुसार टेनिस जो कोर्ट है उसकी मानक लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी टेनिस जो कोर्ट है उसकी लंबाई होनी चाहिए 23.77 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 23.77 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 21 जून को निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के एक हिस्से के रूप में भाग लिया था? तो 21 जून 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने रांची में भाग लिया था। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के विरासत शहर मैसूर जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो समारोह है उसका नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का लक्ष्य किन दो शहरों के बीच हाई स्पीड रेल ट्रैक पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाना है? तो अहमदाबाद और मुंबई के बीच इस ट्रेन को चलाना उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर है मुंबई अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार जो 2022 का है वो दिया गया है अपर्णा सतीसन को। तो इसका राइट आंसर है अपर्णा सतीसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक अपशिष्ट से सड़क प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? तो वो बना है सूरत। सूरत जो शहर है उसमें औद्योगिक अपशिष्ट से सड़क बनाई गई है और ये ऐसा करने वाला पहला शहर बना है सूरत। तो इसका राइट आंसर होगा सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ जो है उसके 37वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सुजाय लाल थाउसेन को। तो इसका राइट आंसर होगा सुजाय लाल थाउसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए काम आने वाली अंतर्राज्य परिषद का पुनर्गठन किया गया है। इस राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो इस परिषद का अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री मोदी, यानी जो प्रधानमंत्री होता है वही इसका पदेन अध्यक्ष होगा। तो इसका राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है डी इमरान ने। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का है उसका आयोजन हुआ है जर्मनी में। इसका राइट आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत का ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ है ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने किसके लिए होप जो एक्सप्रेस है उसकी पहल की घोषणा की है? तो वो की है कैंसर रोकथाम के लिए। कैंसर रोकथाम के लिए महाराष्ट्र जो सरकार है उसने फरवरी 2022 में होप एक्सप्रेस जो पहल है उसकी घोषणा की है। इसी के साथ ये थे आपके एसएससी जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक उसके करंट के क्वेश्चन।